शिक्षा और दीक्षा में क्या अंतर होता है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इस पर बताने का थोड़ा प्रयास करूंगा। बंधुओं, मन बुद्धि इंद्रियां से जो देखी सुनी पढ़ी वस्तु को जो मस्तिष्क ग्रहण करता है उसको हम शिक्षा कहते हैं। आज जो मन बुद्धि इंद्रियां से परे है वो परमात्मा की राह में जो चलने वाला अनुभव सूत्र है उसका नाम दीक्षा कहलाता है। तो प्रथम शिक्षक तो माता पिता होते हैं। माता पिता के गर्भ के माध्यम से पहले हम लोग पैदा लेते हैं। माता के ही आंचल से सारे सुख दुख का दुख छांव मिलता है। सारे सांसारिक बोध, पारिवारिक बोध का ज्ञान माता पिता से ही मिलता है। तो प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। प्रथम भगवान भी होते हैं, माता पिता और गुरु भी होते हैं। भगवान इसलिए होते हैं कि आपको जन्म देते हैं, पालते भी हैं, आपका सारा जीवन का सुरक्षा बारी रूप में करते हैं। और गुरु इसलिए हैं कि संसार के हर चीज, हर वस्तु, हर रिश्ता, यानी हर पद प्रतिष्ठा, सांसारिक हर बुद्धि माता पिता से ही पहले मिलता है। कि रही बात, ये प्रथम गुरु हुए। द्वितीय गुरु होते हैं जहाँ हम जिस स्कूल, जिस कला को सीखने के लिए जिस जगह पर हम लोग जाते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। तो उस कला में हम लोग पारंगत हासिल करते हैं तो उसको हम लोग उस माध्यम से जीविकोपार्जन के एक माध्यम मिलता है। शिक्षा पहले बुद्धि ज्ञान को बढ़ावा देता है और उसी बुद्धि ज्ञान के बदौलत अपने जीने की कला मालूम हो जाती है। शिक्षा केवल आज के आधुनिक युग में डिग्री बन के रह गया है। लोग पैसे की बल से अपना डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक शिक्षा से अनभिज्ञ रह जाते हैं। लेकिन शिक्षा वो ज्योति है जिसमें यथार्थ रूप में जो उसको क्रियात्मक रूप पर चलकर जो उस तत्व को प्राप्त करता है बाह्य रूप में, तो उस क्षेत्र का पूर्ण ज्ञाता होता है और उसको जीने खाने की एक शोध कला उसके मन मस्तिष्क में मिल जाती है और उस पर चल भी पड़ता है और चलकर अपने जीविकोपार्जन भी कर पाता है। कोई शिक्षा लेकर सरकारी नौकरियां करके बड़े बड़े एक चपरासी से लेके आईएएस तक के पद तक वो अपना ड्यूटी निभाते हैं। एक होते हैं कि शिक्षा लेकर किसी माध्यम से किसी कला का, किसी क्षेत्र का, उस क्षेत्र का शिक्षक होते हैं। एक होते हैं कि जो कि जन्म के यथार्थ जो बंधन है उस बंधन को काटने का मार्ग बताते हैं, यानी मनुष्य जन्म की सार्थकता को पूरा करते हैं। वो होते हैं सतगुरु। एक सत परमात्मा है, उनके राह में बताने वाले गुरु को सतगुरु कहा जाता है। तो सत वस्तु आत्मा मिथ्या जगत पथा, नित्य अनित्य विवेकीय लीजिए बात विचार। और मानस में बताया गया है व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। वो व्यापक है, सर्वत्र है और समान रूप से है और एक ही है। वो सत्य है जो सब में है, वही चीज मेरे में है, उसी को ओम कहा जाता है। ओ अहम स ओम, ओ अविनाशी परमात्मा जो सब में है
अहम मने मेरे में है, इसलिए ओम कहा जाता है। उसी को हिंदी में राम कहा जाता है, रमन्ते अस्मिन् स राम। जो सब में रमण करता है वो मेरे भी में भी रमण करता है। उसी को उर्दू में अल्लाह कहा गया, जो सबसे अलहदा रहते वो सब में लय है, सबको चलाता है, सब में है, इसलिए एक नाम उनका अल्लाह भी है। उसी को वाहे गुरु भी कहा जाता है। तो गुप्त रूप रहकर जो सबको संचालन कर रहा है, चला रहा है, इसलिए वाहे गुरु है। उसी को इंग्लिश में गॉड कहा जाता है, GOD गॉड। जनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रायर, माने जो जन्म दे, लालन पालन भी करे,